चर्चा लेंगे, अब नहीं, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। तमाशा है भाई, एक तमाशा नहीं है, मैं हूँ यासर मलिक। क्यों नहीं दे रहा डिमांड नोटिस? और उनको चुनाव के 2 महीने पहले हमें डिमांड नोटिस देने के बजाय हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज करना और बैंक से हड़पना सूझता है। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दूसरी बात, यहां पर आकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ बोलने की तो बहुत कोशिश करवाई गई और करी एसबीआई ने, और सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया, सारी कलई खुल गई सुप्रीम कोर्ट में। आज एसबीआई सुप्रिया श्रीनेत ने अंजना कश्यप की सबके सामने बेइज्जती भी की है। आप देखकर जाइए किस तरीके से बेइज्जती की है, क्योंकि अंजना कश्यप सबको टाइम दे रही थी डिबेट में अपने अपने तर्क रखने के लिए, वही सुप्रिया श्रीनेत को टाइम नहीं दिया तो सुप्रिया श्रीनेत ने उनकी जमकर बेइज्जती की। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। कांग्रेस पार्टी के सभी खातों को सीज कर दिया गया है, तभी सुप्रिया श्रीनेत ने उनकी बखिया उधेड़ दी, सारी सच्चाई बता दी कि किस तरीके से बीजेपी के कहने पर जो है हमारे खातों को सीज किया गया है ताकि हम चुनाव में कोई योगदान न दे सके, चुनाव सही से न लड़ सके, एक तरफ से बिल्कुल बहिष्कार कर दिया है हमारा, इस तरीके की बातें कही है। ये मानसिकता होगी क्या? सुप्रिया जी, 210 करोड़ की पेनल्टी का नोटिस सबसे पहले कब आया था? सबसे पहले 210 करोड़ की पेनल्टी का नोटिस कब आया था? देखिए, दिक्कत की बात यही है अंजना जी कि यहां पर भी आकर आधा झूठ और पूरा सच बोला जाता है। मेरा नाम ले लेकर कितनी भी वाहियात बातें कहनी कोई करे, लेकिन यहां पर तथ्य रख रही हूं और वो आप ध्यान से सुनिएगा। 2 चीजें होती हैं, कोई वकील अपने आप को कहता है, मुझे तो पता नहीं वकालत कहां से पड़ी क्योंकि समझ में थोड़ा कम आ रहा है। जुलाई 2021 में हमारे पास पहला ऑर्डर आया और 28 अक्टूबर 2021 को उसका स्टे खारिज हो गया, तो हम थोड़ी जाएंगे देने। अक्टूबर 2021 से फरवरी 2024 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें डिमांड नोटिस नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा डिमांड नोटिस? और उनको चुनाव के 2 महीने पहले हमें डिमांड नोटिस देने के बजाय हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज करना और बैंक से हड़पना सूझता है। मैं यहां पर एक बात कहना चाहती हूं अंजना जी, और यह बहुत जरूरी है क्योंकि लीगैलिटी और प्रॉपराइटी एक साथ चलनी चाहिए। जो लीगल है वो प्रॉपर भी होना चाहिए। दिस इज द एसेंस ऑफ इंडियन जूरिस्प्रूडेंस, इंडियन लॉ। मैं आपसे पूछती हूं, हमारे यहां एक कस्टम है कि सारे एमएलए और सारे एमपी सालाना सैलरी का 1 महीने की सैलरी पार्टी को डोनेट करते हैं। 14,40,000 करोड़ वो बनी थी, उनके सबके पैन नंबर, एड्रेस, नाम इत्यादि सब दिए गए। 14 लाख की त्रुटि हमसे हुई, ये हम मान रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं, क्या 14 लाख की त्रुटि का कॉस्ट 135 करोड़ होगा? हमने तो इनसे कहा अगर 14 लाख की त्रुटि है उसका 30% ले लीजिए, 5 लाख ले लीजिए, ये नहीं माने। इन्होंने कहा 199 करोड़ आपकी इनकम थी, हमने कहा चलिए ये भी ठीक है, 199 करोड़ उस साल की इनकम थी, 197 करोड़ 50 लाख खर्च हुए थे, 1.5 करोड़ टोटल इनकम आई, उस पर ले लीजिए 30%, करीब 50 लाख रुपए, तब भी नहीं माने। आप मुझे एक बात बताइए, जो रूल है वो है 20% जमा करो और केस लड़ो। किस बेसिस पर ये हमें 27 करोड़ जमा करने के बजाय हमारे बैंक अकाउंट को सीज करने का, हमसे बिना पूछकर हमारे अकाउंट से 115 करोड़ हड़पने का काम कर रहे हैं? अगर रूल से चलना है तो रूल तो ये कहता है कि 20% जमा करो और केस लड़ो। पहले एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन जो बहुत जरूरी है, और आप चेक कर लीजिए, अपनी रिसर्च टीम से करवाइए। आज पूरे शो में सुप्रिया जी ने शुरुआत की, उन्होंने कहा अकाउंट फ्रीज है, अकाउंट सीज है। आपने भी उसको एक बार दोहराया, अकाउंट फ्रीज नहीं है, अकाउंट पे लीन है। मेरी तो एजुकेशन पे उन्होंने सवाल उठाया, मैं पसमानदा मुस्लिम हूं, हो सकता है उठा सकती है वो तो हाईली एजुकेटेड, यूरोप एजुकेटेड होंगी। लीन और सीज में फर्क तो वो जानती होंगी। लीन का मतलब ये है कि जितना आप ओ करते हो उतना छोड़कर आप बाकी खर्च कर सकते हो। मतलब कि अगर सुप्रिया के खाते में 500 करोड़ है तो वो 125 करोड़ छोड़कर, 150 करोड़ छोड़कर अपना बाकी का पैसा जहां उनको लगाना है लगा सकती है। लीन और सीज। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अंजना जी अभी आप चेक कीजिए और मुझे अभी कैस्टिगेट कीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, वरना आप सुप्रिया को बोलिए कि इतना बड़ा झूठ बोल गई। उसी प्रकार का झूठ जो उन्होंने क्रोनोलॉजी में बताया, मैं आपको क्रोनोलॉजी सुनाता हूं फिर से। 2021 में पहला असेसमेंट ऑर्डर, उसको चैलेंज किया गया, अपील में स्टे नहीं मिली, उसके बाद सीटा के पास गया, सीटा का ऑर्डर डिसमिस हुआ 28 मार्च 2023 को। उसके बाद ये लोग बैठे रहे और उसके बाद ये लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने भी बोला आप कहाँ बैठे थे, आ जाते जल्दी से।
और ये पूरी सीक्वेंस है, परंतु उन्होंने बीच में सीटा का और जो बाकी का ऑर्डर है उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। खा गई फैक्ट को, यशोदा हॉस्पिटल वाले फैक्ट को ही गाजियाबाद का बता रही थी, निकला हैदराबाद का। ये इसीलिए झूठ बोलना ये इनके चरित्र और फितरत का हिस्सा बन चुका है। पूरी तरह से अकाउंट फ्रीज नहीं है, 115 करोड़ का लेन है जो कि आपको वहां पर रखना होगा, क्योंकि इस तरह की पेनल्टी लगी हुई है। और ये इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ने भी अपनी तरफ से सफाई दी है। फिर बार बार ये कहना कि अकाउंट फ्रीज कर दिया है, क्या ये गलत झूठ बोलना नहीं है जनता के सामने? आपके दर्शक और मुझे लगता है खुद आप एक बात को जानती है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूं और मैं बुरी तैयारी से रिसर्च से आती हूं, यहां आके जबानी जमा खर्च नहीं करती हूं। इस बात को अगर आप दिल पर हाथ रख के कहिएगा तो आप भी उसकी साक्षी है। मैं झूठ नहीं बोलती हूं, मैं यहां आके बरगलाने की, भ्रमित करने की बातें नहीं करती हूं, जुमले नहीं फेंकती हूं, रिसर्च करके आती हूं। आपका और आपके दर्शकों का टाइम बर्बाद करने नहीं आती हूं, यह आप भी जानती हैं। मुझे इसमें ना किसी से सर्टिफिकेट चाहिए ना मैं इसका जवाब दूंगी। आपकी रिसर्च टीम ने बिल्कुल सही कहा। लियन, हमारे 10 अकाउंट हैं, उन 10 अकाउंट्स में किसी में 20 करोड़ है, किसी में 30 करोड़ है, किसी में 10 करोड़ है। जब इनकम टैक्स लिखता है कि हमें यह पैसा चाहिए तो वो सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वो सारा पैसा बैंकों को लगता है कि हमें 135 करोड़ रोकना है, इसमें 20 करोड़ है, चलो ये तो रोक लें। सो वी कांट एक्सेस आवर फंड्स, हम अपने पैसे को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर आकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ बोलने की तो बहुत कोशिश करवाई गई और करी एसबीआई ने, और सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया, सारी कलई खुल गई सुप्रीम कोर्ट में। आज एसबीआई ने लताड़ खाने के बाद सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इशूइंग नंबर्स भी दे दिए। मतलब एसबीआई लगातार झूठ बोल रहा था। कौन उससे झूठ बुलवा रहा था? ये जो गोरख धंधा चल रहा था, चंदा दे धंधा ले, ये जो वसूली रैकेट चल रहा था, कौन कर रहा था? एसबीआई को कौन बोल रहा था कि कोर्ट को भ्रमित करो, 30 जून को देंगे डेटा? आज सवाल इस बात का है, आज सवाल इस बात का है कि एक्सपायरी के बावजूद एसबीआई के बॉन्ड बीजेपी को कैसे एनकैश कराए गए, अरुण जेटली जी के रहते हुए उस बात का सवाल है। आज सवाल यह है कि जिस रिपोर्टर ने 2018 अप्रैल में खरीदे बॉन्ड, वो अक्टूबर 2020 में क्यों दिख रहे हैं? डेटा पर भी सवाल उठ जाता है। आपने पूछा, जी हां, लोकतंत्र खतरे में क्यों है? लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक झूठ बोलता है। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि सरकार चाहती है कि फैक्ट चेक पीआईबी करे, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाता है। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है कि जब आप खड़े होते हैं सदन में बोलने के लिए तो या तो आपका माइक ऑफ कर दिया जाता है, या 14 मिनट की स्पीच में 11 मिनट आपको ओम बिरला दिखाए जाते हैं जब राहुल गांधी बोलते हैं। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है कि निष्पक्ष पत्रकारों के ऊपर नए कानून लगाए जाते हैं कि उनको अब यूट्यूब का जब तक वो लाइसेंस नहीं लेंगे तब तक यूट्यूब चैनल नहीं चला सकेंगे। अगर ये लोकतंत्र को खतरे में नहीं करता है तो ठप्पा लगाकर लोकतंत्र को खतरे में करने का काम है कि चुनाव के पहले मुख्य विपक्ष को पैसा विहीन कर दो। लेकिन मैं आपके चैनल पर एक बात कहती हूं, इस बात को जैसे बीजेपी ट्विस्ट कर रही है ना, ट्विस्ट मत कीजिए, क्योंकि इस देश की जनता के विवेक पर मुझे पूरा भरोसा है, अपने साहस पे पूरा भरोसा है, अपने नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। धन्ना सेठ, अगर चुनाव सिर्फ पैसे से लड़ा जाता तो धन्ना सेठ ही पार्लियामेंट में बैठते, लेकिन गांव की गरीब, गांव के देहात के लोग क्यों जिताते हैं लोगों को जो उनके साथ उनके मुद्दों पर खड़े रहते हैं? अगर आप कॉन्फिडेंट होते तो चुनाव के पहले धड़ाधड़ लोगों की एंट्री नहीं कराते। यहां पर एक बात भ्रष्टाचार पे कही गई थी, अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है कि नहीं किया है? आदर्श में अशोक चव्हाण गिल्टी थे कि नहीं थे? हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर नारायण राणे और शुभेंदु अधिकारी तक बड़े बड़े घोटाले की बातें थी। और एक बात बस मैं पूछना चाहती हूं, ये लोग अवसरवादिता की बात करते हैं, मेरी बाइट सुना रहे थे, नीतीश कुमार का डीएनए तो ठीक है कि नहीं है? उनके डीएनए पर तो खुद प्रधानमंत्री ने सवाल उठाए थे, और उसके बाद जब माला पहनाई जाती है राजनाथ सिंह को लताड़ के बाहर कर दिया। टाइम कम है इसलिए मुझे कंक्लूडिंग, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अभी पूरी डिबेट देखकर जाइए, अभी अंजना ओम कश्यप की आगे बेइज्जती होने वाली है, तो डिबेट पूरी जरूर देखें। क्लैरिफिकेशन दे रहे थे। क्या क्लैरिफिकेशन? कि ये जो फ्रीज की बात हुई थी, इनिशियल स्टेज पे फ्रीज किए गए थे, उसके बाद डीफ्रीज कर दिए। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ही डीफ्रीज कर दिए विद दी कंडीशन के 115 करोड़ अपने खातों में रखो। बाकी जो है वो पैसा ये जल्दी गुमराह करने के लिए अनुराग जी सिर्फ 2 लाइन इसको समझ लें।
जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जब कोर्ट के आदेश आते हैं तो हाँ बिल्कुल हम मानते हैं। तो आप भी मानिए ना कि आप चंडीगढ़ में गलत कर रहे थे, मान लीजिए आप मान लीजिए एसबीआई गलत कर रही थी, आप मान लीजिए सोशल मीडिया को आप रोकने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे गलत हो रहा था, मानिए ना। सुप्रीम कोर्ट जब आपके खिलाफ आदेश देता आप मानिए कि हम गलत कर रहे थे, हम देश के साथ अन्याय कर रहे थे, मानिए आप क्यों नहीं मानते? आप हम तो मानते हैं सर्वोच्च न्यायालय आदेश अंजना देता जी मेरी बारी है, समय समाप्त होता जा रहा है। अंजना जी मेरी बारी है, समय समाप्त होते जा रहा है। एक बात स्पष्ट हो गई कि शहजाद पूनावाला चाहे छोटी स्कूल में पढ़ा हो, गांव गली की स्कूल में पढ़ा हो, पर मैंने सही बताया कि लीन था, फ्रीज नहीं था। और ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड ये जो लोग हैं ये झूठ बोल रहे थे। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये धीरज साहू कहां का गरीब है भाई, जरा बता दीजिएगा हमको। तीसरी बात, ये तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठ है। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर झूठ बोलने के लिए माफी मांगी थी राहुल गांधी ने, चौकीदार चोर है। और चौथी बात, मैं एक और चुनौती दे रहा हूं, आपके दर्शक देख ली, यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद बताया था, आज भी वो ट्वीट सुप्रिया श्रीनेत के ट्विटर हैंडल पर है। इनको चुनौती देता हूं कि यदि वो मानती है कि उन्होंने गलत किया था, बोला था कि नहीं बोला था। और फ्यूचर गेमिंग का तो रिश्ता डीएमके से निकला। आप फ्यूचर गेमिंग के विषय में बताइए ना, उस दिन तो चीख रही थी ना आप अंजना के शो पे। अब बताइए डीएमके क्यों ले रहा था फ्यूचर गेमिंग से चंदा? इस पे एक शब्द चलिए इसी के साथ अंत करना पड़ेगा। मैं अब टाइम नहीं है, मैं एक दिन अलग से इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा लेंगे। अब नहीं, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। एक तमाशा नहीं है, तमाशा आप कर रही है भाई भाई करके, तमाशा मत बोलिए, डोंट यूज अ बैड वर्ड, आप बोलिए। नहीं, ये क्या बात है, आपने सबको बुलवा लिया। और हाँ, क्योंकि कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे, आपने सबसे लंबा बोला, कंक्लूडिंग रिमार्क लिया, जल्दी से बोलिए। वो कंक्लूडिंग रिमार्क नहीं था, वो रिटॉर्ट था। हाँ ठीक है, जवाब दी। रिकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे हमें पूरा भरोसा है। सरकार के अंतर्गत आने वाले जो अधिकारी निरंकुश और मनमानापन कर रहे हैं, चाहे वो आईटीएटी में हो या कहीं और हो, हमें उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी। कांग्रेस पार्टी के सभी खातों को सीज कर दिया है, यानी 135 यानी 140 करोड़ का उन पर जो आईटीआर का टैक्स था वो बकाया था, इस वजह से सारे खातों को सीज कर दिया है। और वहीं पर शहजाद पूनावाला बता रहे थे कि सीज नहीं किया है, लीन किया है, झूठ बोल रही है कांग्रेस की प्रवक्ता। और फिर सुप्रिया श्रीनेत ने उस पर अपने जवाब दिए। आपको ये डिबेट देखकर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। और जो आखिर में सुप्रिया श्रीनेत ने अंजना ओम कश्यप को लताड़ा है, क्योंकि अंजना ओम कश्यप सबको टाइम दे रही थी डिबेट में बात करने के लिए लास्ट टाइम पर, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत से कोई भी जो है उस पर बात नहीं की, जिस वजह से सुप्रिया श्रीनेत ने उनकी धज्जियां उड़ाई, आप लोगों ने देखा होगा, और जिससे बौखला गई थी अंजना ओम कश्यप। तो आप लोग इसके बारे में भी क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। अगर आप मोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें।